हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होगी। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी, यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हमने बात करी थी, वहाँ पे टिल क्वेश्चन नंबर 5 था स्टाफिंग का। आज उसी सीरीज़ में मैंने कुछ और क्वेश्चंस ऐड कर दिए, यानी 5 और क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं और हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही आने वाले वीडियोज़ में स्टाफिंग के कुछ और क्वेश्चंस मैं ऐड करूँगा और इसी तरह से हम डिफरेंट चैप्टर्स कवर करेंगे। साथ ही साथ जल्दी मैं अकाउंटेंसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पोस्ट करना स्टार्ट करूँगा। सो अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये हमें बहुत मोटिवेट करता है। साथ ही साथ हम इन चीज़ों के अलावा, यानी इन सब्जेक्ट्स के अलावा और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रिलेटेड विद टेक्नोलॉजी एंड टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आते रहते हैं। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की, यानी कि स्टाफिंग में एक ये क्वेश्चन है जो कि आउटसाइड दिल्ली का जो सेट 1 था 2015 का, वहाँ पूछा गया था। ये एक टाइप की केस स्टडी है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं आपके कमिंग एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन में है, द वर्कर्स ऑफ गर्गिया लिमिटेड आर अनेबल टू वर्क ऑन न्यू कंप्यूटराइज्ड मशीन इम्पोर्टेड बाय कंपनी टू फुलफिल द इंक्रीज डिमांड। तो भाई एक गर्गिया लिमिटेड नाम की कंपनी है जिसमें कि नई कंप्यूटराइज मशीन आई हैं और वहाँ के जो वर्कर्स हैं वो उन मशीन्स पे काम नहीं कर पा रहे हैं। इन मशीन्स को इंपोर्ट करा गया क्योंकि कंपनी की जो प्रोडक्ट होंगे उसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो गई है। देयर फॉर द वर्कर्स आर सीकिंग एक्स्ट्रा गाइडेंस फ्रॉम द सुपरवाइजर एंड द सुपरवाइजर इज़ ओवर बर्डनड विद द फ्रीक्वेंट कॉल्स ऑफ द वर्कर। तो यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनको क्या है, वो ये चाहते हैं कि उनको एक्स्ट्रा कुछ गाइडेंस मिल जाए सुपरवाइज़र से, और सुपरवाइज़र यहाँ पे क्या है, ओवर बर्डन हो गया। ओवर बर्डन का मतलब कि उसके ऊपर बहुत एक्स्ट्रा लोड पड़ गया, वर्कलोड ज़्यादा हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल्स जो है वर्कर की आ रही हैं, वो उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं, उन मशीन्स पे काम नहीं कर पा रहे हैं। सजेस्ट हाउ द सुपरवाइजर्स बाय इंक्रीजिंग द स्किल एंड नॉलेज ऑफ वर्कर्स कैन मेक दैम हैंडल देयर वर्क इंडिपेंडेंटली। ऑल्सो स्टेट एनी 3 बेनिफिट्स दैट द वर्कर विल derive बाय द डिसीजन ऑफ द सुपरवाइज़र। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि भाई पहली चीज़ तो आपको सजेस्ट करना है कैसे जो सुपरवाइज़र है वो वर्कर्स की स्किल को, नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकता है, जिसके थ्रू वो इंडिपेंडेंटली, यानी खुद अपने आप ही वर्क को हैंडल कर पाएँ। दूसरी चीज़ आपसे बोला गया कि 3 बेनिफिट्स बताने हैं जो वर्कर्स को होंगे इन चीज़ों से, यानी जो डिसीजन लेगा सुपरवाइज़र। तो सबसे पहली चीज़, सुपरवाइज़र का जो डिसीजन है वो क्या होगा, वो होगा टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़। अब ये ट्रेनिंग ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, दोनों टाइप की हो सकती है। यहाँ पे वेस्टिबल ट्रेनिंग की बात करी गई, ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात करी गई है। ये मैंने ऑलरेडी चैप्टर में एक्सप्लेन करा है, आई बटन पे क्लिक करके भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप पूरा चैप्टर जो है वो पढ़ सकते हैं। देन इससे बेनिफिट क्या होगा, ट्रेनिंग के बारे में हम सभी को पता है कि इट्स अ काइंड ऑफ थिंग, जैसे हम कहते हैं कि इट इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस विच इंक्रीज द नॉलेज ऑफ अ पर्सन अबाउट अ पर्टिकुलर वर्क। तो ट्रेनिंग से जो बेनिफिट्स होंगे, ठीक है, वर्कर को क्या बेनिफिट होगा इससे, भाई इट विल हेल्प इन प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ ड्यू टू इम्प्रूव्ड स्किल एंड नॉलेज। जब कोई वर्कर किसी कंपनी में जाके वर्क करता है और वहाँ पर उसको कोई ट्रेनिंग मिलती है किसी चीज़ को यूज़ करने की, कोई मशीन यूज़ करने की, या वो स्किल रिलेटेड भी हो सकती है, तो यहाँ से उसको एक तो हेल्प मिलती है प्रमोशन में, करियर ग्रोथ में, क्योंकि उसकी स्किल्स क्या होती हैं, उसकी जो नॉलेज होती है, स्किल होती है, वो क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। देन बी, इट हेल्प्स देम टू अर्न मोर ड्यू टू इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। तो इससे एक चीज़ और होती है कि यहाँ पर उसको हेल्प मिलती है कि वो ज़्यादा कमा सकता है, परफॉर्मेंस उसका जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। देन पॉइंट सी, इट रिड्यूसेस एक्सीडेंट एज द एम्प्लॉयज़ आर मोर एफिशिएंट टू हैंडल मशीन। एक्सीडेंट्स की भी जो होती है कमी होती है, कि होता क्या, नॉर्मली अगर वर्कर्स को नहीं पता मशीन कैसे यूज़ करनी है तो कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग जो है वो हो सकती है। तो यहाँ पर जब उनको ट्रेनिंग दी जाती है तो उनको बता दिया जाता है कि भाई ये पोर्शन जो है मशीन का डेंजरस है, इसको हाथ नहीं लगाना है, यहाँ पे इस टाइप के एक्शंस नहीं करने हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक्सीडेंट्स को भी रोकने में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इट इंक्रीजेज द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़ एज द एम्प्लॉयज़ आर मोर सेटिस्फाइड। तो दूसरी चीज़ ये कि जब आप ट्रेनिंग देंगे, एम्प्लॉय को काम करना आ जाएगा, सो ऑब्वियसली जो मोरल होगा वो भी बूस्ट होगा। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप ले सकते हो ना, मान लो कोचिंग में जाते हो, अकाउंट्स पढ़ने के लिए जाते हो, तो आपको क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार अकाउंटेंसी बहुत टफ है। लेकिन अगर आप किसी कोचिंग में जा रहे हो, पढ़ रहे हो, कोई वीडियो देख के पढ़ रहे हो, जिस भी चैनल को आप फॉलो कर रहे हो, तो फाइनली क्या होगा कि आपके अंदर जैसे जैसे स्किल्स आपकी इंप्रूव होंगी, जैसे जैसे आप वर्क करोगे, आप अपनी स्किल्स पे वर्क करने लग जाओगे, तो विद द टाइम क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जब कॉन्फिडेंस आएगा तो ऑब्वियसली जो मॉरल है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और आप सेटिस्फाइड होगे, आपको लगेगा कि दैट यू कैन ईजिली सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो वो ट्रेनिंग का एक पार्ट है, यानी वो भी एक टाइप की ट्रेनिंग ही है। सो वर्कर्स के साथ भी सेम चीज़ होती है। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की।
तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया था, ये क्वेश्चन 2019 में आउटसाइड दिल्ली सेट 1 में था कि एक्सप्लेन अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम एज अ मेथड ऑफ ट्रेनिंग। तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम अगेन ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन करी है, तो अब उन वीडियोस को अगर देखेंगे फुल चैप्टर पढ़ने के लिए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं कि बोर्ड में पूछे गए हैं। बट अगर आप चैप्टर पढ़ते हैं तो ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा और आपके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी जो है वो आएगा। तो आप उन वीडियोज़ को देखिए, उनको ज़रूर देखिए, दो यू आर गोइंग थ्रू दीज क्वेश्चंस ऑल्सो, बट फिर भी आप उनको देखिए। सो यहाँ पर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के बारे में बोला गया है। तो अप्रेंटिसशिप क्या होता है, एक टाइप का प्रोग्राम होता है, इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड द क्लासरूम ट्रेनिंग। ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड दोनों इसमें इंक्लूडेड होते हैं अप्रेंटिसशिप में। वेयर इन द वर्कर्स अर्न वाइल लर्निंग द स्किल रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग द स्पेशलाइज जॉब। तो जनरली जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है एक टाइप की ट्रेनिंग होती है जहाँ पे वर्कर्स जो होते हैं उनको एक स्टाइपेंड पे किया जाता है, उनको अमाउंट पे करी जाती है और वो स्किल्स सीख रहे होते हैं विच आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ स्पेशलाइज जॉब। तो जनरली जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है वो किन लोगों को दी जाती है, टेक्निकल स्टाफ जैसे कि मैकेनिक्स हो गए, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, क्राफ्टमैन हो गए, प्लम्बर, वेल्डर्स, इन लोगों को अप्रेंटिसशिप जो है करनी होती है। यहाँ पर होता है कि एक मास्टर वर्कर होता है। मास्टर वर्कर का मतलब कि उनका हेड, जो कि आप कह सकते हैं एक्सपर्ट होता है अपने काम में, तो उसके अंडर इन वर्कर्स को काम करना होता है। और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम जनरली लॉन्गर पीरियड के लिए होता है। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम या ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है 4 to 5 ईयर्स तक भी हो सकता है, जब तक कि वर्कर जो एक्सपर्ट ना हो जाए अपने फील्ड में। और कई बार कुछ जगह ऐसा भी होता है, मतलब यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है कि अप्रेंटिसशिप में अमाउंट मिलती है, पेमेंट होती है, बट कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में आपको अप्रेंटिसशिप प्रीमियम पे कर कर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, यानी आप फ़ी देते हो और फिर आपको सिखाया जाता है। तो ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है जिसके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। अब अगर बात करी जाए क्वेश्चन नंबर 8 की, तो ये 2019 में अगेन दिल्ली में पूछा गया था सेट 1 में, जहाँ पर वर्कफोर्स एनालिसिस की बात करी गई थी कि वर्कफोर्स एनालिसिस आपको बताना था कि व्हाट इज़ वर्कफोर्स एनालिसिस। तो भाई वर्कफोर्स एनालिसिस क्या है? वर्कफोर्स एनालिसिस वुड रिवील द नंबर एंड टाइप ऑफ अवेलेबल एम्प्लॉय। पहली चीज़ तो ये कि जो भी अवेलेबल एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास, उनका टाइप, उनका नंबर आपको बताता है कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितने लोग हैं। इनफैक्ट सच एन एक्सरसाइज वुड रिवील वेदर वी आर ओवर स्टाफ्ड, अंडर स्टाफ्ड या ऑप्टिमली स्टाफ्ड। तो ये क्यों किया जाता है? वर्कफोर्स एनालिसिस रिक्रूटमेंट का ही पार्ट है। फिर रिक्रूटमेंट करने से पहले आप ये देखोगे कि वर्कलोड एनालिसिस क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम है वो किस टाइप का है, किस टाइप के लोग चाहिए, ठीक है। वर्कफोर्स एनालिसिस में आपको पता चल जाता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहीं ओवर स्टाफ तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि हमारे हद से ज़्यादा लोग रखे हुए हैं, अंडर स्टाफ तो नहीं है, अंडर स्टाफ का मतलब कम लोग रखे हैं, ऑप्टिमली स्टाफ्ड का मतलब कि जितने चाहिए उतने लोग वहाँ पर हैं। तो इसके थ्रू आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाती है। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाता है कि किस टाइप के एम्प्लॉय आपके पास अवेलेबल है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, उनकी स्किल्स क्या हैं। इट मीन्स एनालाइजिंग existing workforce or employees already occupying the job position and how many of them are overburdened or underburdened। तो यहाँ पे ये भी लिखा है, इस एनालिसिस से या एक्सरसाइज से आपको ये इजीली पता चल जाता है कि कितने एम्प्लॉय ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, कितनी जॉब पोजीशंस में हैं, और उनमें से कितने ऐसे हैं जो ओवरबर्डनड है या अंडरबर्डनड है। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनके पास काम की कमी हो, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास काम ज़्यादा हो। तो दिस इज़ वर्कफोर्स एनालिसिस। ये शॉर्ट आंसर्स में जनरली इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, एंड क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि आशीष जो है मार्केटिंग हेड है, रमन असिस्टेंट मैनेजर है, ज्योति ह्यूमन सोर्स मैनेजर है सेनोर एंटरप्राइज में लिमिटेड में। अब इन्होंने डिसाइड किया टू लीव द कंपनी। इन तीनों ने जो कंपनी है वो ये छोड़ रहे हैं। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी कॉल्ड ज्योति द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एंड रिक्वेस्टेड हर टू फिल अप द वैकेंसीज बिफोर लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है कंपनी के, उन्होंने ज्योति को बुलाया और उनसे बोला कि भाई जाने से पहले जो वैकेंट पोजीशंस हैं, यानी कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, इसको फिल करके जाना है। इन्फॉर्मिंग दैट हर सबऑर्डिनेट मिस अलका पंडित वॉज वेरी कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्दी, ज्योति सजेस्टेड दैट इफ शी कुड बी मूव्ड अप इन द हियरार्की शी वुड डू द नीडफुल। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एग्रीड फॉर द सेम। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई जो ज्योति है वो ये कहती है कि यहाँ पे उनकी सबऑर्डिनेट है मिस अलका पंडित, तो वो बहुत कॉम्पिटेंट भी हैं, ट्रस्टवर्दी भी हैं, तो उनको मूव किया जाए ऊपर लेवल पे, यानी प्रमोशन कर दिया जाए उनका। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एग्री टू द सेम। तो ये यही है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो अग्री कर जाते हैं कि हाँ ठीक है, बात सही है। सो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो मिस अलका पंडित है, ठीक है, अलका पंडित को क्योंकि पोजीशन क्या मिल गई, एचआर की मिल गई, क्योंकि ज्योति ने अपनी जगह बोला कि प्रमोट करने के लिए। एंड अब क्योंकि अलका पंडित क्या एचआर है, तो उन्होंने क्या किया, कहती रिक्रूटर से कांटेक्ट किया। ये क्या है, कंसल्टेंट है,
और इनको बोला एडवर्टाइज़ करने के लिए पोस्ट ऑफ मार्केटिंग हेड। तो मार्केटिंग हेड की पोस्ट यानी कि ये जो आशीष है इसकी जगह पे ऐड दे दिया गया इनके थ्रू, यानी कि कैथी रिक्रूटर्स के थ्रू। साथ ही साथ या इन्होंने क्या किया, कंपनी को सूटेबल कैंडिडेट भी प्रोवाइड कर दिया। अब रमन की वैकेंसी, रमन कौन है, असिस्टेंट मैनेजर है, तो जो रमन की वैकेंसी है उसको फिल कर दिया गया स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन या डेटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस। ऑफिस में कई बार क्या होता है, एप्लीकेशंस आती हैं जिनको रख लिया जाता है क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी नहीं होती, तो उस पोजीशन को फिल करने के लिए यहाँ से डेटाबेस यूज़ करा गया। अब आपसे बोला गया यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि नेम द इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट यूज बाय सेनोर एंटरप्राइज लिमिटेड टू फुलफिल द अबव स्टेटेड वैकेंसी। तो कौन से सोर्सेज यूज़ करेगा इंटरनल एक्सटर्नल, वो आपको बताने हैं। दूसरी चीज़, ये ऑल्सो स्टेट एनी वन मेरिट ऑफ ईच ऑफ द अबव आइडेंटिफाइड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो ऊपर जो डिस्कस करे गए हैं आपसे सोर्सेज, उनके आपको मेरिट्स बताने हैं। और ये क्वेश्चन दिल्ली में 2016 में सेट 1 में पूछा गया था। तो सबसे पहली बात तो अगर हम बात करें मेथड जो यूज़ करे गए, तो अगेन यहाँ पे वैसे तो इंटरनल एक्सटर्नल खुद ही लिखा है, बट हम भी यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो मेथड यूज़ करे गए हैं वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। इंटरनल सोर्स क्या होता है, जो फर्म के अंदर हो, एक्सटर्नल जो फर्म के बाहर हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंटरनल सोर्स की, तो उसमें प्रमोशन है, बिकॉज आपने यहाँ पे क्या किया है कि जो मिस अलका पंडित हैं उनको प्रमोट किया है, यानी कि उनको वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थी, उनको आपने वहाँ से उठा के ज्योति की पोजीशन दे दी एचआर की, तो ये प्रमोशन हो गया। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की अगर बात करी जाए तो प्लेसमेंट एजेंसी की हेल्प ली गई है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैथी एंटरप्राइज़ के बारे में बात करी गई थी कि उन्होंने जो एक वैकेंसी निकाली है, अलका पंडित ने कांटेक्ट किया कैथी रिक्रूटर्स से, तो ये प्लेसमेंट एजेंसी हो गई या फिर मैनेजमेंट कंसल्टेंट। एंड फिर आपको बोला गया था कि ये जहाँ पर अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस को के बेस पर रमन की वैकेंसी को फिल किया गया, तो वो कैजुअल कॉलर कहलाती है। ये सोर्स है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के, और इसके बारे में वीडियो ऑलरेडी है चैनल पे, आता हो आप वो देख सकते हैं। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में मेरिट्स की बात करी गई थी, मेरिट्स बताने और एनी वन मेरिट बोला था, तो यहाँ पे मैंने 4 लिखे हैं फिलहाल इस केस में, प्रमोशन के एंड ऐसे ही सो ऑन दूसरे केसेस में। बट अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, तो आप ऑब्वियसली वहाँ पे एक एक पॉइंट जो है वो लिखेंगे। सो मेरिट ऑफ प्रमोशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे लिखा है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेटेड फील करते हैं, उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि उनको ऑब्वियसली प्रमोट कर रहे हैं आप, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लेके जा रहे हैं। इट हैज़ ग्रेट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट एज इट लीड्स टू चेन ऑफ प्रमोशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा होता है इसका, क्योंकि ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन में जो चेन ऑफ प्रमोशन होती है उससे कहीं ना कहीं एम्प्लॉय जो होते हैं वो मोटिवेटेड फील करते हैं, तो ये भी एडवांटेज मिलती है। देन नो वेस्टेज ऑफ टाइम ऑन एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नहीं कराना पड़ता है, क्योंकि आप फर्म के अंदर से सेलेक्ट करके लाए हो, तो ज़्यादा कुछ उसको नहीं बताना पड़ता है। फिलिंग द जॉब इंटरनली चीपर, साथ ही साथ जॉब को इंटरनली फिल करना जो होता है वो ज़्यादा चीपर होता है। आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर उसको सेटल कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती, क्योंकि आपको ऑलरेडी कैंडिडेट के बारे में पता होता है, आपको एडवर्टीजमेंट ज़्यादा नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, सीधे सीधे पर्सन आपको मिल जाता है। देन ऐसे ही मैरिट प्लेसमेंट एजेंसी या मैनेजमेंट कंसल्टेंट का क्या है, उनका फ़ायदा ये है कि वो सूटेबल नेम्स रिकमेंड करते हैं टू देयर क्लाइंट। जैसा बंदा आपको चाहिए काम के लिए, जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, वो आप सब कुछ इन्फॉर्मेशन उनको देंगे, एंड वो उसके बेसिस पे आपको सेम लेवल का जो कैंडिडेट है प्रोवाइड कर देते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है इट हेल्प्स इन एंटाइसिंग द नीडेड टॉप एग्जीक्यूटिव फ्रॉम अदर कंपनीज बाय मेकिंग द राइट ऑफर। साथ ही साथ आप दूसरी कंपनी से भी राइट ऑफर दे के जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको लेके आ सकते हैं। ये काम जो था प्लेसमेंट एजेंसीज़ का होता है। देन कैजुअल कॉलर्स के मेरिट क्या हैं, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग वर्क फोर्स इन कंपैरिजन टू अदर सोर्सेज, क्योंकि आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन डेटाबेस मेंटेन करके रखा है, तो आप इजीली लोगों को बुला सकते हैं। एंड सेकंड पॉइंट तो ऑब्वियसली ये है कि वो टाइम सेव करता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसको एनालाइज करके भी आप वहाँ से रिक्रूट कर सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की इस वीडियो के, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे बात करी गई थी कि ट्रेनिंग इज़ बेनिफिशियल both for the organization as well as for the employees. Explain any 3 benefits of training towards the organization and any 3 towards the employee. तो यहाँ पे organization employee दोनों के लिए beneficial है ट्रेनिंग, ये आपको explain करना है। तो ऑलरेडी वैसे तो मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि चैनल पे वीडियो आप देख सकते हैं, बट यहाँ पे फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि ट्रेनिंग जो है वो लाइफ लॉन्ग नेसेसिटी एम्प्लॉयज़ के लिए क्यों है। इट लीड्स टू बेटर करियर ऑफ द इंडिविजुअल, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेनिंग मिल जाएगी तो आपको करियर ग्रोथ मिलेगी, आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सेकंड पॉइंट ये लिखा भी है, इट हेल्प्स देम टू अर्न मोर बाय इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस। इट इंक्रीजेज द सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन एंड मोरल जो है वो बढ़ जाता है। इट मेक्स द एम्प्लॉयज़ मोर एफिशिएंट टू हैंडल मशीन्स एंड आर दस लेस प्रोन टू एक्सीडेंट, ये अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों बेनिफिशियल है, तो इसमें है फर्स्ट पॉइंट कि इट अवॉइड्स वेस्टेज ऑफ एफर्ट एंड मनी बाय सिस्टमैटिक लर्निंग ऑफ स्किल्स।
तो भी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा ये होता है कि जब एम्प्लॉई जो है उन्होंने सिस्टमेटिकली ट्रेनिंग ले ली है, चीज़ें समझ ली है, तो वेस्टेज नहीं होगा रिसोर्सेज का। इट एनहेंसेज एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिविटी लीडिंग टू हायर प्रॉफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है ट्रेनिंग के बाद, तो ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इट इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर हु कैन टेक ओवर इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो फ्यूचर मैनेजर इसके थ्रू जो है वो रेडी होते हैं, क्योंकि इमरजेंसी के केस में वो फर्म को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। मान लेते हैं अगर एक पर्सन जो है ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा है, तो ऑब्वियसली अगर कोई पहले से काम करते हुए आ रहा है उसका, तो उसको बेनिफिट मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट मिलेगा कि वो उसको वहाँ प्रमोट कर सकते हैं। इट रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म। तो यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉय का जो एब्सेंटिज्म है, यानी जो लोग एब्सेंट होते हैं वो चीज़ कम हो जाती है। लोगों की जो मेंटालिटी होती है कि एब्सेंट हो जाएं जॉब से, वर्क से, वो कम होते हैं। साथ ही साथ टर्नओवर बढ़ जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, यानी सेल या रेवेन्यू आप कह सकते हैं, वो चीज़ बढ़ जाती है। एम्प्लॉय मॉरल भी बढ़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ट्रेनिंग के बाद ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग द इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट। साथ ही साथ फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ इफेक्टिव रिस्पॉन्स, इसका मतलब ये है कि भाई प्रेजेंट सिनेरियो में कि अगर हम बात करें तो देखिए, अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो लास्ट 2 साल में जब से ये चीज़ें चेंज हुई, यानी पैंडमिक आया, तब से क्या हुआ, इवन टीचर्स को गूगल मीट, जूम या और किसी प्लेटफॉर्म पे भी वर्क करने की ज़रूरत पड़ी। सो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको अगर जो ट्रेनिंग मिली होगी उसके थ्रू उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया होगा, और जो चेंजेस हुए एनवायरनमेंट में उसके साथ उन्होंने क्या किया, खुद को मैच कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये भी उनके लिए प्लस पॉइंट है फ्यूचर में, जो कि उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अपने फ्रेंड्स को बोलें कि वो आपके अपने चैनल को, दैट इज़ पीताम्बर एजुकेटर्स, उसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।